हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस जोन 123 में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे समप्रोटानिक की। इसके पिछले वीडियो में साथियों हमने बात की है समन्यूट्रॉनिक की, समबारिक की, समस्थानिक की और जो है कि सम इलेक्ट्रॉनिक की। इतनी चीजों की बात हमने कर ली दोस्तों अपने पिछले वीडियो में। आज हम बात करेंगे समप्रोटानिक की और हम जानेंगे आज की समप्रोटानिक किसे कहा जाता है। दोस्तों, तो आइए इसकी चर्चा करते हैं समप्रोटानिक की। तो समप्रोटानिक क्या होते हैं, इनको जाने दोस्तों। समप्रोटानिक या इसे दोस्तों हम बोलते हैं आइसोप्रोटानिक। तो ये दोस्तों आइसोप्रोटानिक क्या होते हैं, इनको आइए डिस्कशन करते हैं। तो हम कहते हैं दोस्तों कि एक ही तत्व के वे परमाणु, चाहे वह धनायन हो या ऋणायन हो, जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान पाई जाती है, ऐसे तत्वों को या हम कहें ऐसे परमाणुओं को क्या बोलते हैं दोस्तों, समप्रोटानिक बोलते हैं। एक ही तत्व के वे परमाणु, चाहे वह धनायन हो या ऋणायन हो, जिनमें प्रोटॉनों की संख्या क्या हो दोस्तों, समान हो, ऐसे तत्वों को या ऐसे परमाणुओं को हम समप्रोटानिक कहते हैं। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो, उसे समप्रोटानिक कहा जाता है। एक तो परिभाषा दोस्तों हमारी ये हुई, सिंपल वे में हम समझ लेते हैं कि समप्रोटानिक किसे कहते हैं। तो ऐसे या हम कहें एक ही परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या क्या हो दोस्तों, समान हो। तो या तो हम ऐसे लिखे या लिख देते हैं दोस्तों, एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व के वे परमाणु चाहे वह धनायन हो या ऋणायन हो दोस्तों, वे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो, उसे समप्रोटानिक कहते हैं। तो दोस्तों ये परिभाषा हुई हमारी। अब हम बात करते हैं, आइए उदाहरण जैसे बात करें तो देखें दोस्तों, आयरन Fe से इसको प्रदर्शित किया जाता है और दूसरा आयरन, मतलब हमने कहा एक ही प्रकार का परमाणु होना चाहिए दोस्तों। यहाँ आयरन है, कोई चार्ज नहीं लगाते, यहाँ 2 चार्ज लगा देते हैं और यहाँ +3 चार्ज लगा देते हैं। इसका मतलब क्या दोस्तों, ये अभी उदासीन अवस्था में है और ये जो है इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है और इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तो दोस्तों हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि इनका जो परमाणु क्रमांक होता है वही क्या दिखाता है। हमने कहा था दोस्तों कि जब कोई पदार्थ न्यूट्रल स्टेट में या हम कहें कोई तत्व उदासीन अवस्था में होता है, तो जो इसका परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है।
तो यहाँ दोस्तों अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 26 हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होती है दोस्तों, या हम कहें प्रोटॉनों की संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो यहाँ भी प्रोटॉन कितने हैं दोस्तों, 26 हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि इस वाले की, तो इसमें हमने क्या देखा दोस्तों कि जो है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है यहाँ से, यानी यहाँ अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 24। लेकिन दोस्तों अगर प्रोटॉन की बात करेंगे, देखिए साथियों, जब किसी परमाणु के ऊपर चार्ज आता है, वह चाहे चार्ज धनायन हो या ऋणायन हो, तो अगर ऋणायन आता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, और धनायन आता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ये घटने और बढ़ने की जो प्रक्रिया है वह किसकी है, इलेक्ट्रॉन की है। तो इलेक्ट्रॉन घटता और बढ़ता है, प्रोटॉन जैसे का वैसे बना रहता है दोस्तों। जब उसके ऊपर कोई चार्ज आता है तो प्रोटॉन वैसे का वैसे रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अगर ऋण चार्ज आएगा तो बढ़ जाएगा, धन चार्ज आएगा तो घट जाएगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या 24 हो गई, लेकिन प्रोटॉन की संख्या 26 है दोस्तों। ऐसे अगले में बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा दोस्तों कि यहाँ हम देखेंगे तो 3 प्लस चार्ज इसके ऊपर आए हैं, मतलब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या 23 हो गई है दोस्तों। लेकिन हमने कहा कि चार्ज आने से प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलती है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती है और बढ़ती है। तो यहाँ देखिए साथियों, प्लस चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, जो है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगी। तो यहाँ दोस्तों हम अगर बात करेंगे तो जो प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 23 हो गई, लेकिन प्रोटॉन की संख्या क्या होगी दोस्तों, 26 होगी। तो क्या हम ये देख पा रहे हैं कि तीनों स्थितियों में जो प्रोटॉन की संख्या है वो कितनी है साथियों, 26 है। इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं कि समप्रोटॉनिक है। तो एक ही तत्व के, जैसा कि हम परिभाषा में ऊपर लिखे भी हैं और हमने कहा है, एक ही तत्व की वे परमाणु, अब वह चाहे धनायन भी हो सकते हैं दोस्तों, ऋणायन भी हो सकते हैं, जिनमें प्रोटॉनों की संख्या क्या हो दोस्तों, समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, समप्रोटॉनिक कहते हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं साथियों, जैसे अगर हम बात करें क्लोरीन की, और क्लोरीन में इस समय अगर हम देखें तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है दोस्तों, 17, और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है, 17 है दोस्तों। अगर इस क्लोरीन को हम क्लोरीन से Cl माइनस कर दे, यानी क्लोरीन पे एक माइनस चार्ज चढ़ा दे दोस्तों, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है 18 है दोस्तों। अगर हम प्रोटॉन की संख्या की बात करेंगे तो प्रोटॉन कितने हैं, 17 है दोस्तों। तो देखिए किसी भी परमाणु के ऊपर जब धनायन या ऋणायन आता है तो जो परिवर्तित होने वाली चीज है वह क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन नहीं है। प्रोटॉन पे कोई असर नहीं होता इस स्थिति में। तो हम जैसा कि हम परिभाषा के अनुसार बात करते हैं, तो यहाँ हमने दोस्तों लिखा था धनायन हो सकता है और ऋणायन हो सकता है। तो यहाँ ऋणायन की बात करें, क्लोरीन जब न्यूट्रल स्टेट में था, उदासीन अवस्था में था, तो इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन जब वह निगेटिव अवस्था में आया, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई और प्रोटॉनों की संख्या यथावत बनी रही साथियों। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या घट और बढ़ रही है, लेकिन प्रोटॉन जैसे का वैसे बना है साथियों। तो इसे हमने क्या कहा कि ये आपस में क्या है, समप्रोटॉनिक है दोस्तों। एक ही तत्व है लेकिन इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान है साथियों। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा टॉपिक समप्रोटॉनिक। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे आप लाइक करें और हमारे चैनल साइंस जोन 123 को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।